हमारी दोनों दीदियों से सुना हमने काफ़ी कुछ। कोजागिरी की बहुत बहुत मुबारक, और विशेष रूप से मनाना है ना इस साल घर घर में। सेंटर पर हम बहुत धूमधाम से मनाते थे, अलग अलग खेल करते थे और कोजागिरी मनाते थे। तो ये कोरोना काल में एक अलग तरीके से हम कोजागिरी मनाएंगे अपने अपने घरों में, अपने अपने परिवार के साथ। बहुत सुंदर एक त्यौहार है तो छोटा सा मानते हैं इसको, लेकिन कई रीजन में इसको बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। अश्विन मास की शुक्ल पूर्णिमा, जिसको कई नामों से जाना जाता है। दीदी ने कभी अभी कहा कोजागिरी पूर्णिमा, कोई महारास पूर्णिमा भी कहते हैं। शरद ऋतु में आती है तो शरद पूर्णिमा भी है। साहित्य में इसका बहुत गायन है। शरदाचं चांदणं अनेक कविता आहे, आपल्याकडे साहित्याचे लोक आहे त्याच्यामुळे मी नाही त्यात इतकं पडणार, त्यातलं मला जास्त माहिती पण नाही आहे। पण शरद पूर्णिमा का एक काफ़ी महत्व है। महारास पूर्णिमा भी कहते हैं, कोई रीजन में इसको उड़ीसा में शायद कुमारी पूर्णिमा भी कहते हैं। और उस रीति से मधु दीदी ने बताया कई कहानियाँ हैं, जिसमें से एक कहानी जो बताते हैं कि समुद्र मंथन इसी दिन हुआ था और वहाँ से माता लक्ष्मी निकली, और वो जब भ्रमण पर निकली तो उसने पूछा कौन जागृति, कौन जागरण में है, कर्तव्यों के प्रति कौन कौन जागरूक हैं। ज्ञान की रीति से बाबा कहते हैं कि अभी आप किस रीति से जागरण में हो और अपने कर्तव्यों को भली भांति जानते हो या नहीं हो। भौगोलिक रीति से अगर कहा जाए तो चंद्रमा पृथ्वी के बहुत नज़दीक होता है पूरे साल भर के अंदर, और उस प्रकाश में काफ़ी ऊर्जा होती है, जिसको धारण करने से हमारा तन और मन दोनों ऊर्जा से भर जाता है, पॉजिटिव ऊर्जा से भर जाता है। इसलिए शायद रात भर जागने का रिवाज पड़ा है। 12 बजे पूरी स्ट्रेट होती है किरणें। और दूध का जो अर्थ है, दूध में अगर वैज्ञानिक रीति से समझे तो उसमें लैक्टोज होता है। जो लैक्टोज चंद्र की किरणों को सहजता से एब्सॉर्ब करता है और उसको साथ देता है चावल, जिसमें चावल पड़ता है, स्टार्च होता है। तो ये सारी विज्ञान की बातें हैं कि लैक्टोज एंड स्टार्च दे एब्सॉर्ब दैट रेज ऑफ द चंद्रमा। तो उसके कारण उसमें एक ताकत भरती है दूध के अंदर। तो अभी उस रीति से इस सारे घोर कलयुगी रात में ये ब्रह्मा चांद निकला है और हम सारी ब्राह्मण आत्माएं सितारों के रूप में उसके साथ है। और ये सारी संगम युगी रात कहेंगे अब, जो चमकीली हो चुकी है, जगमग कर रही है। और अब हम सबको मिल कर के बाबा के साथ देखना है कौन कौन जगे हुए नहीं हैं, उनको जगाना है, जागृत करना है और सच्ची सच्ची कोजागिरी मनाना है। ठीक है। वैसे तो कई कहानियाँ हैं, एक वलीद ब्राह्मण की भी कहानी बताते हैं, वो अगले साल सुनेंगे कभी और। ब्राह्मण सुना देते हैं। एक गरीब ब्राह्मण था वलीद नाम का, उसकी पत्नी बहुत कजाग थी, जो मराठी में कहते हैं ना, बहुत उसको गाली गलौज करती थी, क्योंकि ब्राह्मण दरिद्र था। दरिद्र था यानी गरीब था, संस्कारों से बहुत अमीर था लेकिन पैसों से वो गरीब था। तो ऐसी कई कहानियाँ हम संतों के बारे में भी सुनते हैं कि वो तो अपने ध्यान में मगन रहते थे लेकिन उनकी पत्नियाँ उनको उस ओर से हटा देती थी। तो ये भी ऐसे ही थी ब्राह्मणी। तो एक बार क्या होता है कि पूजा चल रही होती है और वो ब्राह्मणी उसकी पूजा से सब साहित्य निकाल करके फेंक देती है। ब्राह्मण बेचारा तंग आ गया, अब कहता है कि मुझे तो इस संसार में रहना ही नहीं है। वो निकल जाता है रात को घर से, और वो रात होती है शरद पूर्णिमा की रात। फिर वो तपस्या में बैठ जाता है तो उसको नाग कन्या मिलती है, क्योंकि जंगलों में तो नाग होते हैं। एक नाग कन्या निकल आती है और वो कहती है कि मैं एक व्रत आपको देती हूँ, आप पूरे रात भर अगर जागरण करेंगे, तपस्या करेंगे, व्रत विधि करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि लक्ष्मी का स्वरूप इस दिन बहुत जागृत होता है, वो हमेशा वरदान देने के लिए तैयार होती हैं।
तो ब्राह्मण करते हैं वो व्रत, पूरे रात भर जागते हैं और लक्ष्मी जी उन पे प्रसन्न होकर वो समृद्ध हो जाते हैं। अब कथा है, आई डोंट नो कैसे समृद्धि आ गई होगी, लेकिन वो समृद्ध हो जाते हैं और उनकी पत्नी को भी बुद्धि से समृद्ध करती है लक्ष्मी, और उसको भी थोड़ी समझ आती है कि संस्कार ही धन है, ना कि ये सारे स्थूल धन बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो उसका सारा ठीक हो जाता है। ये भी एक कहानी है। फिर जो महारास पूर्णिमा कहते हैं, क्योंकि चांद एकदम अपनी खुमारी पर होता है इस रात में, तो कहते हैं श्री कृष्ण ने महारास रचाई थी और गोपियाँ दौड़ दौड़ के, इसी रात की वो कहानी है, आई थी और हर गोपी को अपने साथ एक कृष्ण दिखाई दिया इस रात में, क्योंकि वो मगन हुई थी। कृष्ण ने ऐसी बांसुरी बजाई कि वो मगन हो गई थी। तो आज भी क्या चल रहा है, वही महारास भगवान की चल रही हैं और हम सारी गोपियाँ उस महारास में इकट्ठा हो गई है। संस्कारों का महारास चल रहा है और हम सब जानते हैं मेरे साथ मेरा बाबा है, मेरे साथ जैसे कान्हा है, मेरे साथ मेरा बाबा है, और वो रास हमारी चल रही हैं। तो ये महारास पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा, कोजागिरी पूर्णिमा हम मनाएं अपने अपने तरीके से, अपने अपने परिवारों में, अपने अपने मित्र परिवारों में भी मना सकते हैं, और बस बाबा के वरदान लेते रहें। ओम शांति।